जो अंत और प्रारंभ है, हर युग का वो आरंभ है। ब्रह्मांड जिसने है रचा, संसार जिसने है बसा, ये कथा देवकी नंद की। सच्ची बताओ, किस किस की फूटी हुई है अंदर की? आंखें बंद करके दिखता ही नहीं है। छवि का दर्शन करके आ जाए तो भी ज्यादा देर तक मन में रहती नहीं है। वो अंधे नहीं है जिनके आंख नहीं, अंधे वो हैं जिनके आंख हैं फिर भी दिखता नहीं है। सूरदास जी महाराज तो वो आंख वाले हैं कि बाहरी दिखावा नहीं है, लेकिन श्याम उनको दिखता है, घट घट में दिखता है, पल पल में दिखता है, हर जगह दिखता है। कहां वो स्थान है जहां वो दिखे ना? हर जगह तो दिखता है। वो आंख वाले सोचे कि आंख होते हुए भी दिखता नहीं है। उन आंख वालों को सोचना पड़ेगा कि आंखें तो हैं पर दिखता नहीं है। सूरदास जी कह रहे हैं ऐसा अधिकांश होता है कि जो ठाकुर जी ने श्रृंगार धारण किया होता है वो हम तुरंत गा देते हैं, वो हमको दिखता है। लेकिन कभी 1-8% ऐसा हो कि ठाकुर जी ने श्रृंगार धारण किया है और हमको नहीं दिख रहा है और हमने कुछ और गा दिया। ऐसा कई बार होता है। कभी कभी 1-8 बार हो गया कि जैसे हमने गा दिया और वो श्रृंगार ठाकुर जी ने नहीं धारण किया, तो जो हमारे मुंह से निकल जाता है ठाकुर जी वही श्रृंगार तुरंत धारण भी कर लेते हैं। इसका मतलब समझ में आया कि नहीं? भगवान कभी अपने भक्तों का वचन झूठा नहीं होने देते। भगवान हमेशा अपने भक्तों के वचन को सत्य करते हैं। चाहे उनका वचन झूठा हो जाए पर भगवान भक्त का वचन झूठा, इतनी शक्ति है भक्तों में, इतनी पावर है भक्तों में। इसलिए मैं आपसे कहता हूं भगवान की भक्ति ही मुश्किल है, और जिन्हें भगवान की भक्ति मिल गई है उनका कल्याण हो गया। उन्हें कुछ और चाहने की जरूरत नहीं है, उन्हें कुछ और पाने की आवश्यकता नहीं। बोलो राधे राधे जोर से। इसलिए वृंदावन में भक्ति जवान है। वृंदावन के पत्ते पत्ते से आवाज आती है, हैं? इंदौर वालों का मुंह सूख गया क्या? ऐसे जो राधे राधे गावे वो प्रेम पदार्थ पावे। जो राधे राधे गावे और प्रेम पदार्थ पावे, वो तो भव से है जाए पार। भजे जा राधे राधे, वो तो भव से है जाए पार। भजे जा राधे राधे। जो वृंदावन में आवे और राधे 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 नाई गावे। जो वृंदावन में आवे नाहि राधे राधे गावे, वाक्य जीवन को धिक्कार। भजे जा राधे राधे, राधे अलबेली सरकार। भजे जा राधे राधे। कल शिवरात्रि थी, किस किसने भांग पी? हाँ, कई तो पी के अभी तक पड़े ही होंगे, आए ही नहीं है वो, इसलिए। किस किसने पी? और शिव जी ने कहा है कि तुम शिवरात्रि वाले दिन भांग पियो। कहा है कहीं? क्यों पीते हो? बेका ए, तू तो वैसे नशे से में रहता है। ए भाई, पी थी भांग, काहे को? खड़ा हो, चल खड़ा हो।
नाम बता। वर्मा जी, वर्मा जी, शिव जी ने कहीं कहा था कि शिवरात्रि पर अगर तुमने भांग न पी तो हम तुमको ठोक देंगे, ऐसा कुछ कहा? अच्छा बताओ, हैं क्या? प्रसाद के रूप में? तो भांग ही प्रसाद थी और कुछ नहीं था। माँ वो एप्पल भी होगा, बनाना भी होगा, और वो हलवा भी होगा, और 2-4 चीजें होंगी, हैं, पूड़ी भी होंगी, हैं, हैं, इडली, इडली भी थी। अच्छा जो भी था, वर्मा जी, किसने कहा कि सिर्फ भांग ही पीनी है? चलो आप खड़े रहो, आपकी यही सजा है, आप खड़े रहो। और मैं आपके माध्यम से सभी भक्तों को एक बात कहूंगा, बाबा भोलेनाथ ने कभी नहीं कहा कि तुम भांग पियो। आप सबसे मेरा निवेदन है, अगर मुझे भांग, पहले तो यही कहीं प्रमाण नहीं बाबा भांग पीते हैं, ये कोई प्रमाण नहीं कहीं। चलो मान भी लें अगर वो पीते हो, मैं मान लूं कि चलो वो भांग पीते हैं और उनका प्रसाद समझ गए, हम भी पीते हैं, लेकिन इस बात का तो प्रमाण है कि बाबा जहर भी पीते हैं। तो ये भी तो प्रमाण है कि बाबा जहर पीते, तो पहले जहर पियो फिर भांग पियो। वर्मा जी आप बैठ जाओ। मेरा निवेदन, ये बच्चे ने कहा, मैंने इसको टारगेट करके आप सबको मैसेज दे दिया। मेरा मकसद था आपको मैसेज देना, इस बच्चे को टारगेट करना नहीं था, इसके माध्यम से आप तक मैसेज पहुंचाना। कितनी बड़ी गलत बात है कि हम लोग बुरी आदतों को प्रसाद में स्वीकार कर लेते, अच्छी आदत को हम नहीं स्वीकार। बाबा 24 घंटे राम राम करते, तू कितनी देर करता वर्मा जी? बैठे रहो, वो कह रहा, हम लोग कितनी देर राम राम करते, बोलो बताइए। वो 24 घंटे राम राम करते हैं। यही महाकाल पे चले जाइए, चिता की भस्म की आरती होती है, जाइए महाकाल 3:30 बजे आरती होती, और तुम्हारे 9:30 बजे तक पता ही नहीं कहां पड़ा है। बाबा जहर भी पीते, तुम पी के दिखाओ। बाबा कैलाश पर्वत पे निर्वस्त्र रहते हैं, तू सर्दी में जब यहां पड़ रही हो दिसंबर जनवरी में, तू कम कपड़े पहन के ही डोल। तो जब हम कोई भी अच्छाई का पीछा नहीं कर सकते, तो हमें, अगर वो पीते भी हो, मुझे नहीं पता वो पीते कि नहीं पीते, अगर डायरेक्ट कोई मुझसे पूछे कि आपको क्या कहेंगे, तो मुझे नहीं पता कि वो पीते कि नहीं पीते। मैंने पीते हुए नहीं देखा, मैंने भांग पीते हुए उनको नहीं देखा, लेकिन जहर का प्रमाण है कि वो जहर पिया, और इसीलिए नीलकंठ भी हुए, उसका प्रमाण है हम पे, उसका मालूम है। तो आप सबसे मेरा निवेदन आज के दिन, तो आज से आज आप मैसेज ले लीजिए, जितने भी भक्त इस समय कथा सुन रहे हैं, ये प्रण कीजिए, आज के बाद हम भांग भी प्रसाद के रूप में नहीं लेंगे, ये प्रण कीजिए। सिर्फ भांग ही नहीं होती है वहां प्रसाद के रूप में, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, वो ले लीजिए, सारी चीजें ले लीजिए, लेकिन भांग मत पीजिए, क्योंकि एक दिन तो प्रसाद के रूप में लोगे, 4 दिन प्रसाद बना के लोगे, और 10 दिन में आदत पड़ जाएगी, फिर भांग के बिना रहोगे नहीं, फिर कथा में भी भांग पी के बैठे रहोगे, राधे राधे। ये चीज ठीक नहीं है। आप सबसे मेरा निवेदन है, आप इसको स्वीकार करें। नशा बुरी चीजें, इनसे विरक्ति होनी चाहिए हमको। भक्ति में ये बाधा है, नशा अगर करोगे तो बाधा हो जाएगी, तो बाधा तो नहीं करनी ना हमको। कौन कौन प्रॉमिस कर रहा है कि आज के बाद हम ये सब नहीं करेंगे? कौन कौन नशा नहीं करेगा? हाथ उठा के बताइए। माता जी आप करोगी क्या? हाथ उठाओ फिर। धन्यवाद है, राधे राधे आप सभी का, साधुवाद है आप सभी का, है ना। तो ये बात, और प्रिया कांत जू के चरणों की अपार भक्ति हमें प्रदान करें। तो हम क्या गा रहे थे मालूम? शिव वृंदावन में आयो, बन गोपी रूप बनायो। बोलिए, शिव वृंदावन में आयो, बन गोपी रूप
बनायो बंसी बटकियो बिहार बिहार रटे जा राधे राधे ओ बंसी बटकियो बिहार रटे जा राधे राधे ओ राधे अलबेली सरकार रटे जा राधे राधे ये प्रेम की अकत कहानी नाए जाने ज्ञानी ध्यानी ये प्रेम की अकत कहानी नाए जाने ज्ञानी ध्यानी या जान बिरज की नारे रटे जा राधे राधे ओ या जान बिरज की नारे रटे जा राधे 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 अलबेली सरकार रटे जा राधे राधे इसलिए वृंदावन में भक्ति जवान है। ये प्रेम की पंथ अलग है, बड़ा विचित्र है ये प्रेम का पंथ। इस प्रेम के पंथ को ये ज्ञानी ध्यानी लोग नहीं जान पाते, जान भी नहीं सकते हैं, न समझ पाते हैं। लेकिन कौन जानता है? बोलिए। जागे जान बिरज की नारे रट जा राधे राधे होवाए जान बिरज की नारे रट जा राधे 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 अलबेली सरकार रट जा राधे राधे। देखो भगवान को क्या अच्छा लगता है? ब्रज गोपाल ब्रज भक्त गरीब गोपाल रुचे तज आयो सिंहासन श्रीपुर को वहां शेष की सैया पे चैन नहीं, यहाँ नित्य फिरे रज में लुढ़क्यो। वहां 56 भोग में स्वाद नहीं, यहाँ सतुआ भोग लगे गुड़ को। भाग जाओ रे ज्ञानी गुमानी सभी, यहाँ राज है बाबरे ठाकुर को। यहाँ राज है बाबरे ठाकुर को। उन्हें से सैया पर चैन नहीं है, ब्रज की रज में लुढ़कना अच्छा लगता है। 56 भोगों में आनंद नहीं लेते हैं, वो सतुआ गुड़ और ब्रजवासी की झूठन खाने में आनंद लेते हैं। है ना गजब का वो अकेले ब्रह्मांड नायक ब्रज की झूठन खा रहा है। भग जाओ रे ज्ञानी गुमानी सभी, हे ज्ञानी वैरागी त्यागी सब जाओ, यहां राज है बाबरे ठाकुर को। वृंदावन में तो सर्वेश्वर श्री कृष्ण और सर्वेश्वरी श्री राधा, और जहां प्रेम की बहती है धारा, ऐसा अद्भुत दर्शन है। राधे राधे बोलना पड़ेगा। इसलिए वृंदावन में भक्ति जवान है, भक्ति जवान है और ज्ञान वैराग्य वृद्ध है। वृंदावन में जो लोग गए हैं उन्हें पता होगा, वहां कृष्ण कृष्ण कम होता है, राधे राधे। कौन कौन गए हैं? भाई क्या बात, बहुत जाते हैं इंदौर से, मुझे बहुत मिलते हैं, आश्रम में बहुत लोग आते हैं मुझे बहुत। इंदौर के लोग तो वैसे भी, ये जो इंदौर है ना, ये मिनी वृंदावन है। सीरियसली, आई एम नॉट कटिंग अ जोक विद यू। यहां पर भी भक्तों की संख्या कम नहीं। कल तक किसी को पता ही नहीं था, आज इतने लोग बैठे हैं। ये वृंदावन में भी नहीं हो सकता जो यहां हो रहा है। तो ये क्या है? ये ठाकुर जी की लीला का चमत्कार है ना। तो आप सब ये जानते हैं कि ये जो इंदौर है, यहां पर भी ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। यहां कथा यज्ञ होम तप सब होते ही रहते हैं, और सौभाग्य हमें भी मिल जाता है साल में एक बार। हम भी आपको अपना ठाकुर जी के गीत गा के अपनी वाणी पवित्र कर लेते हैं आपके बीच में। तो वृंदावन में भक्ति जवान इसीलिए है, समझ गए?
कि वहां भक्त ही सर्वोपरि है, प्रेम ही सर्वोपरि है, प्रेम से परे कुछ है ही नहीं। वहां भक्त सीना ठोक के कहते हैं कि मैं तेरा हूं और तू मेरा है। आप सबसे भी मेरा निवेदन है, कृष्ण से एक रिश्ता बना लो। जीवन में हजारों रिश्ते आपने संसार के लोगों से बनाए हैं, लेकिन एक रिश्ता मेरे गोविंद से बना लो। और जो एक रिश्ता आप गोविंद से बना लेंगे, मैं दावे के साथ में कहता हूं, आपका बेड़ा पार हो जाएगा, आपका कल्याण हो जाएगा। सिर्फ एक रिश्ता बनाओ, कोई भी जो अच्छा लगे, जो तुम्हारे जीवन में कमी हो, एक रिश्ता बना लो। ठाकुर जी का वो प्रेम का संबंध जो आप बनाओगे, वो आपका कल्याण करने में अहम भूमिका निभाएगा। संसार के लोगों से तो तमाम रिश्ते बनते ही हैं, आज नहीं तो कल छूट ही जाते हैं, लेकिन ठाकुर जी कृपा करते हैं कभी कभार। तो ब्रज की गोपी, ब्रज के ग्वाल, सब उनसे संबंध है, इसलिए वृंदावन में भक्ति जवान है, और वृंदावन में भक्ति जवान है। ज्ञान वैराग्य वृद्ध है, ज्ञान वैराग्य का कल्याण कैसे हो। देवर्षि नारद ने जब ये प्रश्न सनक सनंदन सनातन सनत कुमार से किया, तो उन्होंने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा उनको श्रवण कराओ, ज्ञान वैराग्य का कल्याण हो जाएगा। और गंगा के तट पर कनखल में, हरिद्वार में श्रीमद् भागवत कथा स्वयं सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने की, और उस भागवत को सुनकर ज्ञान वैराग्य का कल्याण हुआ है। बोले भागवत महापुराण की जय। वैसे संसार का काम तो आप लोग रोज करते ही हैं, कभी कभी ठाकुर का भी काम करना चाहिए। तो प्यारे, आत्मदेव नाम के ब्राह्मण जिनके कोई पुत्र नहीं, पत्नी उनकी धुंधली, आत्मदाह करने के लिए जा रहे थे। साधु ने पूछा, कथम रोदिशम विप्रः त्वं काते चिंतावलियसि वत्वं सत्वरम महीयम स्वस्य दुखस्य कारणम। सन्यासी बाबा ने पूछा, ब्राह्मण क्यों दुखी हो, क्या परेशानी है, क्यों रोते हो? बोले महाराज मेरे घर में कोई पुत्र नहीं। पुत्र किसके लिए चाहिए? बोले बुढ़ापे में मेरी सेवा करेगा। क्या करेगा? जोर से बोलिए। करते हैं? कितने लोग मना कर रहे हैं, क्यों भाई? सच्ची में नहीं करते? अब तुम्हारी करे कि बहू की करे? उसको भी लेके आया, उसका भी तो ध्यान रखना। उसको किस किस की सेवा करे बोलो? लेकिन अच्छा बेटा वही है, 50-50 ध्यान दे, पत्नी का भी ध्यान रखे और मां का भी ध्यान रखे। 100% मां पे भी ध्यान न दे, 100% पत्नी पे भी ध्यान न दे। ऐसा ना हो कि कहीं मां ही छूट जाए तो पत्नी छूट जाए, नहीं। सही मायने में वही गृहस्थ को चला सकते हैं जो दोनों को बराबर समय देता है, मां को भी और पत्नी को भी। इसीलिए तो कहते हैं टाइम मैनेजमेंट इज लाइफ मैनेजमेंट। क्या कहते हैं? जोर से बोलो। टाइम मैनेजमेंट इज लाइफ। आपको टाइम मैनेज करना आना चाहिए। डोंट वेस्ट योर टाइम विद योर मोबाइल। यू कैन गिव योर टाइम विद योर फैमिली, योर मदर एंड योर वाइफ ऑल्सो। आज कल के लोग, स्पेशली बच्चे, शिकायत कर रहा हूं, अपने माँ बाप को नहीं समय देते बल्कि मोबाइल को ज्यादा समय देते हैं। मेरा सबसे निवेदन है, मम्मी पापा को समय दें, घर वालों को समय दें, मोबाइल को कम समय दें। और जितना आप मोबाइल ज्यादा यूज करेंगे, आपकी मेमोरी उतनी कम होती चली जाएगी। अभी मैं कहीं न्यूज में ही आ रहा था, न्यूज में अभी एक शादीशुदा स्त्री को प्रेम हो गया सोशल साइट में। तुम आई सो, मैं मजाक थोड़ी कर रहा हूं। शादीशुदा स्त्री को प्रेम हो गया और जिससे प्रेम हुआ उसने पैसा ऐंठना शुरू कर दिया, क्योंकि उसको पता था ये शादीशुदा है।
वो पैसा ऐंठे वो दे, प्यार किया तो तुझ पे जहां कुर्बान, प्रेम में क्या नहीं होता, ले हो जी जो चाहिए। अब प्रेम में ऐसी शादीशुदा देवी वो यूं कह मैं तो तुम्हारे जोरे आऊंगी, वो जो हमारे जोर मत आओ, दूर रह के ही प्रेम करो। बोले नहीं मैं तो आऊंगी। गड़बड़ हुआ, कुछ भी हुआ, लौटेगा भाड़ में जाना। अब उनकी कथा गाने के लिए थोड़ी बैठा हूं मैं, लेकिन मैं ये दिखा रहा हूं कि आप सोशल साइट्स पे इतना टाइम दे के कर क्या रहे हो? अपनी बुद्धि खराब, अपने रिश्ते खराब। मिल क्या रहा है तुम्हें? व्हाट्स अर्न फ्रॉम देयर? क्या मिल रहा है तुम्हें? सो प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम विद योर मोबाइल। आप अपना समय अपने काम पे दें, अपनी एजुकेशन पे दें, आप अपना समय फैमिली को दें, और समय मेरे ठाकुर जी की कथा में दें। मेरा बेटा मेरी सेवा करेगा, ऐसा संत ब्राह्मण देव ने कहा। तो ब्राह्मण देव ने कहा कि संत ने कहा कि तु क्यों सोचते हो तुम्हारा बेटा सेवा करेगा? ये मत सोचो कि तुम्हारा बेटा सेवा करेगा, बल्कि ये मांगो भगवान से कि मुझे ऐसा बनाना कि मुझे कभी किसी की सेवा की जरूरत ही ना पड़े। सेवा करवाना अच्छी बात थोड़ी है, अच्छी बात है। कौन करते हैं सेवा? सेवा किसकी होती है? जो बूढ़ा हो, रोगी हो, चल न सके, बोल न सके, उनकी ना सेवा होगी। तुम सेवा करे मेरा बेटा ऐसा मांग के क्या करो? मुझे रोग दे दो, मैं चलूं ना, मैं फिरूं ना, मैं बैठ जाऊं, मैं बिस्तर में पड़ा रहूं। भगवान से मांगो मुझे ऐसा बना दो मेरे प्रभु कि मुझे कभी किसी की सेवा की आवश्यकता न पड़े। ऐसी दया बना के रखो। बोलो राधे राधे। खैर संत ने फल दिया, वो गाय ने ग्रहण किया, गौकर्ण हुए। इनकी पत्नी ने अपनी बहन को कहा, बहन ने पुत्र दिया, उसका नाम धुंधकारी हुआ। ये प्रसंग आप सबको पता है। और धुंधकारी जो है महाखल, वो महाखल है। संसार में दो प्रकार के पुत्र हैं, एक जो अपने माता पिता की बात मानते हैं, एक जो बिल्कुल भी नहीं मानते। आपको कैसा मिला वो आपकी किस्मत। कैसा मिला, मानते कि नहीं मानते हैं जी? जोर से बोलो। बोले अभी मत कहलवाओ, कैमरे में आ गए और बेटे ने देख लिया तो जो रही बची है महाराज वो भी चली जाएगी। इसलिए हाथ जोड़ के प्रार्थना कह, बिल्कुल मत कहो आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग, इट्स ओके। बच्चों को संस्कारी बनाएं। बच्चे धर्म को जानेंगे तो तुम्हारी बात मानेंगे। अगर बच्चे धर्म को नहीं जानेंगे तो कभी भी तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। ये मैं दावे से कह रहा हूं। इसलिए पहले बच्चे संस्कारी हों, धर्मात्मा हों, जिससे हमारे बच्चे हमारी बात को समझें। तो प्यारे श्रोतागण, धुंधकारी के पाप से आत्मदेव दुखी हुए। गौकर्ण जी महाराज ने उनको समझाया। इसमें क्या रखा है? धर्म भज सततम त्यज लोक धर्मान सेव सुसाध पुरुषान जही काम तृष्णा अन्यस्त हस्त चरण श्रवणत्व आदि। क्या करोगे? क्या रखा है इसमें? धर्म भज सततम त्यज लोक धर्मान सेव सुसाध पुरुषान जही काम तृष्णा। निष्काम भक्ति करो, धर्म की शरणागति स्वीकार करो, भगवान का भजन करो, भगवान की कथा सुनो, संतों की सेवा करो। नितराम पिबत्वम, नित्य भगवान की कथा अमृत का पान करते रहो। एक दिन नहीं, नितराम निष्काम भक्ति करो। और देखो बेटे ने ज्ञान दिया तो पिताजी ने मान लिया। ज्ञान देने वाला कोई छोटा नहीं हो सकता। जो ज्ञान दे रहा है उम्र में, उसकी उम्र मत देखो, उसका ज्ञान देखो। ज्ञान लो और आनंद करो, ज्ञान प्राप्त करो वहां से। आत्मदेव ने अपने बेटे की बात मानी, वन को चले गए, भगवत प्राप्ति की। और एक बात ऐसा हुआ कि धुंधकारी और बिगड़ गया, मदिरा पान करने लगा, वैश्यागमन इत्यादि करने लगा, सारा धन उसका समाप्त हो गया।
माँ को धन मांगा माँ से, माँ हमको धन दे दो, अब धन नहीं रहा। तो माँ ने मना किया तो माँ को पीटा, अपनी माँ को पीटा। मेरे पापों का कुएं में कूद कर प्राण गई उसके, धुंधली का। मरने के बाद को भी मार दिया पुलिस ने। मरने के बाद धुंधकारी प्रेत बन गया। गोकर्ण जी ने वैसे तो गया में जाके धुंधकारी के नाम से पिंडदान किया था, लेकिन वो पिंडदान उनका कल्याण नहीं कर सका। तब गोकर्ण जी महाराज को वो डराने लगा। फिर गोकर्ण जी महाराज समझ गए। फिर गोकर्ण जी महाराज ने सूर्य नारायण से पूछा, मैं अपने भाई के मुक्ति के लिए क्या करूं? तब उन्होंने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा उनको श्रवण करा दो। जब तुम श्रीमद् भागवत कथा उन्हें सुनाओगे तो उनका कल्याण हो जाएगा। बोलो राधे राधे। जहां पर भागवत कथा गोकर्ण जी ने की, वहां पर एक 7 गांठ का बांस था। एक बांस में 7 गांठ थी और सप्ताह श्रीमद् भागवत कथा। उस बांस में आकर धुंधकारी बैठ गए, क्योंकि प्रेत का तो कोई शरीर नहीं होता है, तो कैसे बैठेगा आपकी तरह? आप तो बैठे, प्रेत का तो शरीर ही नहीं होता, तो वो तो कहां बैठेगा? तो इसलिए उस बांस में आके बैठ गए। और बांस में आकर जब बैठा, 7 दिन कथा हुई। 7वें दिन जब भागवत संपन्न हुई तो बांस के 2 पल्ले हुए और उसमें से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। उस दिव्य पुरुष को लेने के लिए आकाश से विमान आया। सब लोगों ने देवदूत समझा, हाथ जोड़कर खड़े हो गए, बोले ना बिल्कुल नहीं, हम देवदूत नहीं, हम तो धुंधकारी हैं जो पापी थे। धन्यम भागवती ही वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशने। धन्य है ये भागवत महाग्रंथ, ऐसे पापी जो मर के प्रेत बन गया था, उस प्रेत का भी कल्याण करने वाली श्रीमद् भागवत कथा, जिसे सुनकर मेरी सदगति हो गई, जिसे सुनकर मेरा कल्याण हो गया। भैया हम तुमको प्रणाम करते हैं गोकर्ण जी, आपकी वजह से हमारा कल्याण हो गया। आकाश से विमान आया। कल्पना कीजिए, जब धुंधकारी मरा, प्रेत बना, उसके लिए विमान आ सकता है, तो अभी तो हम जिंदा हैं और हम तो शरीर कथा सुन रहे हैं। लेकिन यहां पर गोकर्ण जी महाराज ने प्रश्न किया कि भाई कथा तो सबने सुनी, विमान अकेले के लिए क्यों आया? तो श्री गोकर्ण जी के प्रश्न के बाद देवदूतों ने उत्तर दिया, जिस जिस व्यक्ति ने जिस जिस इच्छा को लेकर कथा सुना है, उस व्यक्ति की वो इच्छा पूरी हुई। लेकिन धुंधकारी ने मोक्ष की इच्छा को लेकर भागवत सुनी, इसलिए धुंधकारी का मोक्ष हुआ है। बोलो राधे राधे। इसका मतलब समझे क्या? भागवत कथा तुम्हें वही देगी जो तुम चाह रहे हो। विधि विधान से, नियम से, जो नियम बताए जाते हैं, बार बार गिनाए जाते हैं, समझाए जाते हैं, उन नियमों का पालन कीजिए, उन नियमों को फॉलो कीजिए और उन नियम के साथ भागवत सुनिए। इन नियमों के साथ अगर भागवत सुनेंगे तो आप जो मांगेंगे भागवत से वो मिलेगा। हमको ज्यादा नहीं कहना चाहिए, ब्रजवासी के मुख से भागवत सुनने को मिल रही है आपको, और क्या कहें। हमको इस बात पे अभिमान नहीं कि हम ब्रजवासी हैं, पर इस बात का अभिमान है जब हम पैदा हुए तभी से कनेक्शन हो गया हमारा भगवान के साथ। पैदा होते हमें बनाना ही नहीं पड़ा, हमें बनाना नहीं पड़ा, बन गया। अब पैदा होते ही मम्मी पापा से बन जाता है कि नहीं संबंध? बनाना थोड़ी पड़ता है। तो हम जब ब्रज में पैदा हुए तो वहां हमारा संबंध उसी समय बन गया उनसे, हमें बनाना नहीं पड़ा, क्योंकि हम वहां पैदा हो गए। आप सबसे भी मेरा निवेदन, नियम से कथा सुने। नियम, कथा प्रारंभ हो उससे पहले आप अपना स्थान ग्रहण कर लें, और कथा में जब पुष्पांजलि हो जाए महाराज अपना स्थान छोड़ दें, उसके बाद आप जाएं। पहला। दूसरा नियम, हो सके तो दोपहर का भोजन न करें,
व्रत रखें, वैसे तो व्रत रखें, पर अब कितने व्रत रखो, अभी शिवरात्रि गई है ना, तो व्रत न रख सके तो एक समय भोजन करें, पृथ्वी पर शयन करें, आजकल सब जगह पक्का है तो पृथ्वी पे शयन करना आसान है, न करें तो जहां पर सोते हैं वहां पर एक गर्म वस्त्र बिछा लें, जो ऑलमोस्ट यूज न होता हो ऐसा वस्त्र बिछाएं, ब्रह्मचर्य का पालन करें, और सबसे बड़ी बात है इन 7 दिनों में किसी को हर्ट न करें, मनसा वाचा कर्मणा, कोई शब्द ऐसा न बोले जिसकी वजह से कोई दुखी हो तुमसे। अगर इन नियमों के साथ तुम भागवत सुनोगे तो हम निश्चित बात बताते हैं तुमको, जो तुम मांगोगे भागवत से वही तुमको मिलेगा, जो मांगोगे सो मिलेगा। लेकिन निवेदन है कुछ मांगना वही जो तुम्हें हरि की तरफ लेकर जाए, भगवान की तरफ लेकर जाए। संसारिक वस्तु चाहिए वो मांग लेना, वो मिल जाएगा, लेकिन वही जो मैंने शुरू में राष्ट्रपति का कारागार दौरा बताया, शुरू में आप लोग सब आए नहीं थे, YouTube पे जाके देख लेना, अभी चल रही है कथा YouTube पे, जो लेट आए हैं सुनना मैंने शुरू में क्या कहा है। राष्ट्रपति से जो मांगा वो मिला, हम क्या मांगते ये हमारी सोच पे डिपेंड है। भागवत के थ्रू वो प्रेसिडेंट महोदय हमारे मध्य में आए हैं, जो मांगना हो सो मांगिए, और जिन्हें कुछ न मांगना हो वो मुक्ति मांग ले, ठाकुर जी आपको मुक्ति प्रदान करेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से। आइए आज के सत्र को हम पूर्णता की ओर लेकर चले, उससे पूर्व एक भजन गाएंगे, गाले नहीं, भजन गाले पक्का। मैं तो पहले तो आप ही का स्वागत कर रहा हूं कि आप इतनी बड़ी संख्या में, तो आज ये सोच रहा था कि आज तो लोग आना ही नहीं, क्योंकि अधिकांश लोगों को पता ही नहीं, प्रचार हुआ नहीं, कुछ हुआ नहीं, फिर भी अचानक से आप लोगों की इतनी बड़ी संख्या, आप सबका मैं स्वागत करता हूं। और जितने भी शिष्यगण हैं उनसे एक बात कह देता हूं, मेरी नजर में कोई भी व्यक्ति किसी भी वर्ण का है वो मेरा शिष्य है, जाति वर्ण भेद यहां नहीं कुछ। जो इस भेद का विभाजन प्रचार करते हैं मैं उनको कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मेरी नजर में ऐसा कोई भेद नहीं, मेरी नजर में सब मेरे हैं। एक बाप की 4 संतान हो तो चारों बराबर होती है, ठीक है ना, तो मेरे लिए सब बराबर हैं। तो ये गलत फहमी, गलत प्रचार करने वालों से मेरा निवेदन है, वो आप किसी और का नाम लेकर करें, मेरे को बख्श दें भैया, मुझे ठाकुर जी की कथा करनी है, मुझे गोविंद की कथा करनी है, और मेरा काम सिर्फ वही है, बोलना ही पड़ेगा। तो आज रात भर आपको एक ही काम करना है, क्या, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवगत कराना है और बताना है कि कथा प्रारंभ हो गई है। अभी एक भजन गाएंगे और उसके बाद में प्रेम से मिलेगा सावरिया, सत्य श्री राधा रानी, आदि सत्य श्री राधा रानी, आदि सत्य श्री राधा रानी, आदि सत्य श्री
पट खोल रे, तू राधे राधे बोल रे, बेड़े के पट खोल रे, तू राधे राधे बोल रे। मिलेगा सावरिया, मिलेगा सावरिया, बजेगी बांसुरिया, बजेगी बांसुरिया, जन्म अनमोल रे, तू राधे राधे बोल रे, जन्म अनमोल रे, तू राधे राधे बोल रे। श्री राधे हरि। श्यामा श्याम मनोहर जोड़ी, श्यामा श्याम मनोहर जोड़ी, नाम सुधावर से चौरी, नाम सुधावर से चौरी। श्यामा श्याम मनोहर जोड़ी, नाम सुधावर से चौरी, श्यामा श्याम मनोहर जोड़ी, नाम सुधावर से चौरी। प्रेम रस घोल रे, तू राधे राधे बोल रे, प्रेम रस घोल रे, तू राधे राधे बोल रे। मिलेगा सावरिया, मिलेगा सावरिया, बजेगी बांसुरिया, बजेगी बांसुरिया, जन्म अनमोल रे, तू राधे राधे बोल रे, जन्म अनमोल रे, तू राधे राधे बोल रे। हरि। जो कोई बोले राधा राधा, 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 मिट जाए जीवन की बाधा, मिट जाए जीवन की बाधा। जो कोई बोले राधा राधा, मिट जाए जीवन की बाधा, जो कोई बोले राधा राधा, मिट जाए जीवन की बाधा, मिट जाए जीवन की बाधा, मिट जाए जीवन की बाधा। जी चाहे जहाँ डोल रे, तू राधे राधे बोल रे, जी चाहे जहाँ डोल रे, तू राधे राधे बोल रे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। प्रिया कांत जू की आरती उतारो है हरि। प्रिया कांत जो की आरती उतारो है अली। सोए नंद जू को लाल कीर्ति भान की लली। सोए नंद जू को लाल कीर्ति भान की लली। प्रिया कांत जू की आरती उतारो है अली। प्रिया कांत जो की आरती उतारो हे अली।
सोमोचित आकर्षक छवि लाजे कोटि मनोज कटे कौन सजी गीत पटु का सुहावे मुक्त हीरक मिली गीत पटु का सुहावे मुक्त हीरक मिली प्रिया कांत जो आरती उतारो रे अली प्रिया कांत जो आरती उतारो रे अली सोकी ग्वार धैन मोर रंग अग सुखी दीपी देवान दात भगे सूरज मुखी मोहन महिमा लला भोले भाग की गली मोहन महिमा लला भोले भाग की गली प्रिया कांत जो की आरती उतारो रे अली प्रिया कांत जो की आरती उतारो रे अली राजे ककड़ करी शीस और को मुकुट कृष्ण राधिका की मोहित अब सिंधु हेतु सुख गायक बलि मोहित अब सिंधु है सुख गायक बलि प्रिया कांत जू की आरती उतारो हे अली प्रिया कांत जू की आरती उतारो हे अली अवतारो हे अली अवतारो हे अली अवतारो हे अली अवतारो हे अली श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला हरि नाम यही हरि ध्यान यही जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दरस कराने वाला ये सुख करनी ये दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये मधुर बोल जग पंथ खोल सद्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु के महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती ओम जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवार्थे आत्माभिवन्दनम् ओम द्योः शान्तिरन्तरिच गुं शान्ति पृथ्वी शान्तिरावः शान्तिरोगदया शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः
सान्द्रमतान्ते धर्मतान्ते तान्तिरेपदान्ते चामा चान्तिरेदे मन्त्रपुष्पाञ्जलिम् ॐ जज्ञेनग्नमयदन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रवान्यदन्ना देहनाकं महिमानः सदन्तजत्र पूर्वे चात्याः तान्तिदेवाः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नोऽत्र प्रचोदयात् श्रीवन्तिकामकुलचम्पकपाटमलब्जे पुन्नागजातिकरवीधरदादपुष्पे बिलवप्रबालतुलसी दलमञ्जरे वे त्वां पूजयामि जगदेश्वर मे प्रसीदा नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वरा एतन्मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत महापुराण की, परम पूज्य ठाकुर जी महाराज की जय जय श्री राधे। श्रीयुगलचरणकमलभ्यो नमः। श्री गुरुदेवाय नमः। श्रीमते निम्बार्काचार्य नमो नमः। श्रीमद्हंससमारम्भां सनकादिकमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। जन्माद्यस्य तोऽन्वयादितरतश्चार्धेषु विज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजोवारिमृदां यदा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नमस्ते भगवते कृष्णाय कुण्ठमेधसे राधाधर सुधा सिन्धु नमो नित्यविहारिणे। राधां कृष्णस्वरूपां वै कृष्णं राधास्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। वंशी विभूषितकरा नवनीतावा पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरोष्ट पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्द्रनेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं
कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णो वन्दे जगद्गुरुम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टतोऽहं तीर्थास्पदं सविरञ्चिनुतं शरण्यं वृत्त्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषदे चरणारविन्दम्। राधा साध्यं साधनं यस्य राधा मन्त्रो राधा मन्त्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचिकीं तस्य शेषम्। श्री राधा मेरे स्वामिनी मैं राधे तेरो दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री चरणन को वास। वर्षाने की राधिका नंद गाम के श्याम इनके चरणन में करूं मैं कोटि कोटि परिणाम। कृष्णं नारायण वंदे कृष्णं वंदे ब्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वंदे कृष्णं वंदे ब्रजसुतम्। उपस्थित सभी भक्त वृंद मातृ शक्ति माताएं बहन भाई बंधु बाल गोपाल, आइए हम सभी अपने अपने आराध्य के हाथ जोड़ें और विश्व शांति के लिए पाठ लेंगे। सभी प्रेम से ईश्वर की आराधना करें, अपने अपने आराध्य को नमन करें और उनको नमन करके विश्व शांति के लिए प्रार्थना करेंगे सभी। ईश्वर सब सुखी हो कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवान धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखे सदमार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राण धारे। संसार सब दुखिया रहे न को, यह अभिलाषा हम सबकी भगवान पूरी हो। विद्या बुद्धि केवल सबके भीतर हो, दूध पोत धन धान्य से वंचित रहे न को।
प्रेम से मन होवे भरपूर, राग द्वेष से चित्त मेरा हो सौभागे, मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश, आशा तेरे नाम की बनी रहे ममई। बचाइए करके दया दयाल, अपना भक्त बनाए के सबको करो निहाल, दिल में दया उदारता मन में प्रेम अपार, हृदय में धीरे दीनता हे मेरे करता, हाथ जोड़ विनती करूं सुनिए कृपा निधान, साधु संगत सुख दीजिए दया धर्म का दान, 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 दीजिए दया धर्म का दान। सर्वप्रथम मेरे परम आराध्य श्री युगल सरकार के चरणों में कोटि कोटि नमन, उनसे प्रार्थना वो अपनी व्यासपीठ ग्रहण करें। उनके उपरांत मैं परम स्वदेशी सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन, उनसे प्रार्थना वो अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें। स्थान देवता वास्तुदेवता ग्रामीण देवता नगर देवता इन सबको बार बार प्रणाम, ये भी अपना स्थान ग्रहण करें। विद्युत समाज, सभी ब्राह्मण समाज, संत समाज, पधारे हुए सभी भक्तों के हृदय में उपस्थित मेरे सर्वेश्वर भगवान को कोटि कोटि नमन। और YouTube चैनल के माध्यम से जो भी भक्त प्रेमी श्रवण कर रहे हैं उन सब को भी मेरा प्यार भरा राधे। ऐसे नहीं, जोर से और जोर से और जोर से। आइए हम और आप सभी प्रेम से ठाकुर जी से कहें, गोविंद ये जीवन की डोर, ये जीवन की गाड़ी आपके हाथ में है, आप जो चाहे सो करें, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। सच्चाई तो यही है, ठाकुर जी के ही हवाले है जीवन, कोई माने तो भी कोई न माने तो भी। सब मिलकर गाएं।